वक्त हर वक्त को बदल देता है, बस वक्त को थोड़ा सा वक्त दीजिए। तो जो ये शब्द आपके समक्ष इसलिए मैंने रखे क्योंकि इस समय किसी का समय बहुत अच्छा चल रहा होगा, किसी का बहुत बुरा चल रहा होगा। तो किसी का अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी का किसी कारणवश अच्छा समय आजकल नहीं चल रहा है तो ज़्यादा घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक बुरे वक्त का अंत निश्चित होता है। जैसे अंधकार जब हमारे चारों तरफ छा जाता है तो उसके पश्चात उजाला तो होना निश्चित होता है। उसी तरह से किसी के जीवन में अगर अंधकार ज़्यादा आजकल छा रहा है तो निराश नहीं होना है, उजाला भी आपके जीवन में आएगा। कन्फर्म बात है। क्यों? किसी कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं टिकती है, उसका अंत निश्चित होता है। ठीक है? तो सुख आपके जीवन में अवश्य आएगा। मेहनत करते रहिए, मेहनत के समक्ष और कुछ नहीं है। कुछ एक जो आंकड़े आपने पीजीटी के जो कट ऑफ आई थी उसके देखे हो तो उसमें भी थोड़ा सा डेस्टिनी होती है ना, भाग्य, वो भी थोड़ा सा खेल खेल जाता है। उससे भी ऊपर नीचे थोड़ा सा जीवन में उतार चढ़ाव आ जाता है। जो हमारे जीवन की गाड़ी होती है तो वो ऊपर नीचे हो जाती है, उससे घबराना नहीं है। ठीक है? तो वैसे तो दोस्तों मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था क्योंकि लेट हो गया था। मैं किसी कारणवश में वीडियो को आपके समक्ष नहीं ला पा रहा था। थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन चला गया था जिस कारण आपको लंबे वीडियोस भी नहीं दे पाया और वीडियोस इतने समय तक आपको नहीं मिल पाए थे। तो बहुत से कैंडिडेट कह रहे थे कि प्लीज़ सर वीडियो बना दीजिएगा, थोड़ा सा समझ आ जाएगा हमें और बेहतर। वैसे बहुत से वीडियोस मिल चुके होंगे आपको यूट्यूब पे जो कैंडिडेट्स और यूट्यूबर्स के द्वारा बनाए गए थे कट ऑफ के रिगार्डिंग, HPPSC की कट ऑफ के रिगार्डिंग। ठीक है? तो चलो खैर, अब बना ही दी वीडियो, आपको बता देते हैं क्या क्या है कैसा नहीं है। कुछ एक मेरे प्रश्न रहेंगे। ठीक है? वो मैं बोर्ड से चाहता हूँ कि क्या वाकई ये चीज़ें आपके द्वारा सही की गई थी या गलत। क्योंकि हमने पहले भी बड़ी शुरू में ही जब ये एग्ज़ाम हुआ था उसी समय ये कुछ प्रश्न उठाए थे, परंतु उस समय कुछ बच्चों ने भी इतना जो चीज़ें करनी चाहिए थी, जो मैं पहले से चाह रहा था, नहीं कर पाए बच्चे। ठीक है? क्योंकि एक होता है ना क्राउड, जिस क्राउड से या जिस जोश से जो चीज़ें हो जाएं तो बेहतर रहती हैं। अगर नहीं उसको जो इतना अमल, या जैसे मान लीजिए कोई किसी बात को हम कहना चाह रहे हैं, उस बात पे इतना अमल नहीं दिया जा रहा है या फिर ओनली सोशल मीडिया तक ही उस आवाज़ को उठाया जा रहा है तो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। कोई भी चीज़ अगर आपके समक्ष चुनौतीपूर्ण हो तो उसे वास्तविक आधार पर अमल में लाया जाना चाहिए। ओनली किसी ने एक बड़ा अच्छा कमेंट भी किया था कि बच्चे बोल रहे थे हमें आवाज़ उठानी चाहिए, तो किसी ने उत्तर दिया सिर्फ यूट्यूब तक ही आवाज़ नहीं उठानी चाहिए या फिर फेसबुक तक ही आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। अगर आवाज़ उठानी थी तो साक्षात और वहाँ पर जाकर ही आवाज़ उठानी चाहिए थी। ये चीज़ें होती थी क्योंकि अब तो समय भी मेरे ख्याल से नहीं रहा आपके पास। जो चीज़ें अब हो गई, अब देर हो गई है। ठीक है? खैर चलिए, क्या बातें हैं जो हम आपके साथ करना चाह रहे हैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, HPPGT हिंदी के आज तक के इतिहास की सबसे कम कट ऑफ जो गई है वो होगी ये वाली, जो आपके समक्ष यहाँ पर रख रहा हूँ। इस बार जो परीक्षा हुई थी उसमें कई कारण रहे जिस कारण कट ऑफ कम रही, और कुछ एक ऐसी भी चीज़ें आपके समक्ष घटित हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। इस पे अब हम खैर ये नहीं कह सकते कि स्टूडेंट्स की गलती है। इसमें जो ज़्यादातर गलती रही वो रही बोर्ड की गलती, दिखती सी जो बात है। ठीक है? जैसे देखिए, पहला जो प्रश्न आपके समक्ष रखूंगा मैं तो वो इस प्रकार से है। जो फर्स्ट पेपर है ना, इसे इतना मुश्किल बनाने की क्या आवश्यकता थी? क्यों? क्योंकि देखिए, जो फर्स्ट पेपर है ये हमें पढ़ाना तो नहीं है पीजीटी वालों को आगे। क्या पढ़ाएंगे? सेकंड पेपर। ठीक है? सेकंड पेपर पढ़ाना था उसे। मान लीजिए अगर वो हार्ड होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसी की तैयारी कर रहे थे तो उसकी कितना भी ये हार्ड सर कर देते, नेट का लेवल का कर देते तो वो हम एक हिसाब से कह सकते थे कि सही था। क्यों सही था? क्योंकि आगे जाकर
सभी को वही पढ़ाना था। ऐसा नहीं था कि हमें फर्स्ट पेपर पढ़ाना था, आगे पढ़ाना हमें सेकंड पेपर था। इसमें अगर कुछ स्तर रखते तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। नहीं, बोर्ड ने क्या किया, जो फर्स्ट पेपर इतना मुश्किल रखा। आप लोगों ने अधिकतर ने एलाइड का एग्ज़ाम भी दिया होगा, ठीक है। अगर आप उसमें देखोगे, एलाइड का भी इतना स्तर नहीं है जितना पीजीटी हिंदी का इन्होंने स्तर रखा था। इतना मुश्किल पेपर कर दिया कि 99% बच्चे फेल हो गए फर्स्ट पेपर में ही, ठीक है। अधिकतर बच्चे इन्होंने फर्स्ट पेपर में ही फेल कर दिए, और जो फेल नहीं होने चाहिए थे। थोड़ी सी इसमें ये भी कह सकता हूँ कि लोगों की डेस्टिनी भी थी, बच्चों की डेस्टिनी भी थी, थोड़ी सी मेहनत भी थोड़ी कम रह गई बच्चों की। सभी ने ये सोचा कि फर्स्ट पेपर इतना मुश्किल नहीं आएगा, तो उन्होंने फर्स्ट पेपर को उतना ध्यान नहीं दिया, जिस कारण जो तराजू था ऊपर नीचे हो गया। खैर ये भी बात थी, परंतु मेरे हिसाब से बोर्ड को इतना मुश्किल पेपर नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने पढ़ाना तो सेकंड पेपर ही था। खैर बोर्ड ने ये डाल दिया, यहाँ से भी सारा गड़बड़ हो गया। ये सवाल है कि इतना मुश्किल पेपर क्यों डाला गया, ठीक है। फिर देखिए दूसरा तो जो आपके समक्ष मेरा प्रश्न रहा वो ये है कि ये देखिए सेकंड पेपर की हाल। अन्य रिजर्व की फर्स्ट पेपर में चलो 35% रखा, सेकंड पेपर में 30.5। SC ऑफ HP फर्स्ट पेपर 35% कट ऑफ और सेकंड पेपर में 11.50%। ST में फर्स्ट पेपर में 35 नंबर ले लिए गए और सेकंड में 24.50। OBC 35 फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में 1.5। EWS ऑफ HP 35 और 15.25। SC ऑफ HP BPL 35 और 8। ST ऑफ HP BPL 36 और 23। अनरिजर्व बार ऑफ फ्रीडम फाइटर फर्स्ट में 37 और सेकंड में 25.75। अब ये देखिएगा, यहाँ पर भी थोड़ा सा उपद्रव मच गया है। फर्स्ट पेपर की अगर बात करें तो बोर्ड ने क्या कहा था कि जो मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा फर्स्ट पेपर को पास होने के लिए, तो वो रहेगा 35 नंबर आपके आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ पर भाई साहब ये क्या खेल खेलते हैं, 36 और 37 भी इन्होंने कट ऑफ रख दी। किस आधार पर आखिरकार ये कट ऑफ आप रख रहे हैं, ये मेरे समझ से तो बाहर ही है। क्या कहें बोर्ड के बारे में, इतने बुद्धिमान वहाँ पर व्यक्ति बैठे हैं कि उन्हें अपना ये क्राइटेरिया ही याद नहीं रहा। किस आधार पर आप ये रख रहे हैं 36 और 37, जब आप पहले ही बोल रहे हैं कि आपका कट ऑफ कम से कम आपको 35 नंबर तो फर्स्ट पेपर में चाहिए। हाँ जी ठीक है, ले आए। ये 36 और 37 रखने का क्या तुक बन रहा है यहाँ पर। अगर आप में से किसी को समझ आ रहा तो आप अवश्य कमेंट करिएगा क्या आधार रहा होगा। मेरे तो ये समझ नहीं आई बात, ठीक है। फिर हम यहाँ पर दूसरी बात करते हैं सेकंड पेपर की। जैसे कि पहले भी मैं जोर देकर कह रहा हूँ, हमें क्या पढ़ाना था, यहाँ पर सेकंड पेपर पढ़ाना था। तो सेकंड पेपर जब पढ़ाना है तो फर्स्ट पेपर को इतना वेटेज क्यों दी जा रही थी, या फिर क्यों दी जा रही है। हमें वेटेज देनी चाहिए थी बोर्ड वालों को सेकंड पेपर में, क्योंकि यही तो हमने पढ़ाना था, ठीक है ना। तो देखिएगा, चलो हमने मान लिया जिसने अनरिजर्व में 30 ले लिया, 30.35, चलिए स्तर था एक ले लिया, कोई बात नहीं। SC ऑफ HP 11.50। भाई साहब क्या पढ़ाएंगे ये। मैं देखिए यहाँ पर हर एक को नहीं कह रहा हूँ, जो कट ऑफ का दायरा है उसके बारे में कह रहा हूँ। कुछ एक बच्चे बड़े अच्छे उन्होंने नंबर लिए हैं, ठीक है, उनको मैं शाबाशी देता हूँ कि आपने इतने हार्ड स्तर में भी फर्स्ट पेपर में भी अच्छे नंबर लिए और सेकंड पेपर में भी। परंतु जो एक निम्न स्तर इन्होंने रखा, ये क्या स्तर था रखने का, किस आधार पे आप इतना निम्न स्तर रख रहे हैं, ये तो कुछ पचने वाली बातें नहीं हैं। अगर आपको रखना ही था कोई स्तर, पहले आपको बता देता हूँ, SC ऑफ HP 11.50 ये नंबर ले रहे हैं आप और इनको रख रहे हैं, और OBC ऑफ HP 1.5 नंबर। ये बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं आप इस मसले के बारे में। 1.5 नंबर वाला 100 में से 1.5 नंबर ले रहे हैं, क्या कहें, किस आधार पर आप ये चीज़ें बता रहे हैं बच्चों को। आपने इससे तो ये देखिए कुछ
1 2 चलिए 11 भी छोड़ दीजिए। 1.5 और 8 से तो आपने बच्चों का मॉरल डाउन कर दिया है। बच्चे पागल हो गए, इतने मैसेज मुझे कर रहे हैं, इतने मैसेज कर रहे हैं कि क्या कहूँ। अगर इसी तरह की आप कट ऑफ शो करते हैं ना, बच्चों का पूरा मॉरल डाउन हो जाता है। पढ़ना छोड़ दिया बच्चों ने, मुझे कॉल कर रहे हैं, सर अब हम क्या करें। देखिए, मैं भी उनके जो इस समय जो उनकी जो स्थिति है, मनोभाव है, मैं उनके साथ पूरी तरह से एग्री करता हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चे थे, मान लीजिए अगर आप फर्स्ट पेपर में कुछ रियायत बच्चों को दे देते तो सेकंड पेपर में इनके 65 नंबर ठीक थे। 65 ठीक है, 65 थे, 50 थे, और कुछ कारणवश इनका फर्स्ट पेपर पास नहीं हुआ तो रह गए ना ये बच्चे। अब ये इनका क्या मॉरल रहेगा? आगे ये भी जैसे तैसे फर्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे और सेकंड पेपर का ये उतना महत्व नहीं देंगे, तो क्या ही बच्चों को पढ़ा पाएंगे। ठीक है, हमें पढ़ाना था सेकंड पेपर, बार बार जोर देकर कह रहा हूँ। क्योंकि अगर जो बच्चा जिस विषय में पढ़ाना है उसी का उसका एक स्तर नहीं होगा तो एजुकेशन का जो स्तर कैसा जाता रहेगा, गिरता रहेगा ना। आपको पता ही है, जो 1.5 नंबर वाला है, 8 नंबर वाला है, ये क्या बच्चों को साहित्य पढ़ाएगा, क्या बच्चों को ग्रामर पढ़ाएगा, और क्या ही बच्चों को मोटिवेशनल चीज़ें या जो अन्य महत्वपूर्ण जो व्यवहारिक चीज़ें होती हैं, क्या वो ये दे पाएगा। ठीक है, कई बार कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जिसके लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं, वैसी वर्तमान में स्थिति हो गई है सभी की। ठीक है, तो इसलिए क्या ही कहें। बाकी जो चयनित हो गए उनको तो मुबारक, चयनित हो गए भाई, चयनित हो गए, क्या कर सकते हैं। बोर्ड ने हमें सिलेक्ट कर दिया, हम सिलेक्ट हो गए, तुम कौन हो सकते हो हमारे ऊपर वीडियो बनाने वाले। नहीं, हमारा भी हक बनता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है इसके ऊपर हम आवाज़ उठाएं। दिखती सी जो बात है, 1.5 नंबर वाला बंदा, 8 नंबर वाला बंदा, क्या कहे क्या नहीं कहे। ठीक है, फिर देखिए मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, अगर आप रख रहे हैं फर्स्ट पेपर में एक क्राइटेरिया कि 35 नंबर जो लेगा उसे हम पास मानेंगे, तो उसी तरह से सेकंड पेपर में भी आपको क्राइटेरिया रखना ही चाहिए, अन्यथा गड़बड़ी हो जाएगी। 35 इसमें भी आप रखिएगा, इसमें रख रहे हो फर्स्ट पेपर में तो सेकंड का भी होना चाहिए एक क्राइटेरिया, क्योंकि मेन तो सेकंड पेपर ही है ना। अगर ऐसा हो जाता कि जो फर्स्ट पेपर में आप कोई क्राइटेरिया नहीं रखते, सेकंड पेपर में रखते, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात थी। क्यों? क्योंकि पढ़ाना सेकंड पेपर ही है, फर्स्ट पेपर का तो अब जिक्र भी नहीं होगा, है ना। क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं लेक्चरर के लिए। मान लीजिए जो हिंदी वाला है तो वो हिंदी का करवाएगा, हिस्ट्री वाला है तो वो हिस्ट्री का करवाएगा, इकोनॉमिक्स वाला है तो वो इकोनॉमिक्स का करवाएगा, कॉमर्स वाला है तो कॉमर्स वाला करवाएगा। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए थी, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी बच्चे भी अपनी राय दे सकते हैं, क्या अच्छा है क्या नहीं है। ठीक है, तो जो भी कमेंट देगा सार्थक भाषा का प्रयोग करिएगा, क्योंकि बच्चे थोड़े से इमोशन में बहकर कुछ भी कह देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपका कमेंट सभी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि जो आप कुछ ऐसी तहज़ीब बता रहे हैं जो सभी को अजीब लगे, वैसा नहीं करना है। आप पढ़े लिखे हुए हैं और अच्छे पोस्टों पे जाने वाले हैं, तो अच्छे कमेंट करने हैं जिससे दूसरे भी प्रभावित हो जाएं आपके शब्दों से। ठीक है, तो इस तरह के तथ्य मैं चाहता हूं। फिर देखिए कुछ एक और चीज़ें हैं जो कहना चाह रहा हूं। अब देखिएगा, ये बात भी जोर देकर कह रहा हूं मैं, आपका हक बनता है किसी भी चीज़ को जानने का। अगर आपको कहीं पर लगता है कि गलत हो रहा है, आपको अपने पैर पीछे नहीं करने चाहिए, आप इंक्वायरी कर सकते हैं इसके बारे में। क्यों? अगर आप इस समय थोड़े से झुक गए, पीछे हो गए, तो आगे भी इसी तरह की चीज़ें आपके समक्ष आ सकती हैं। तो किसी भी चीज़ से आपको पीछे नहीं हटना है। आपको कई 100 लोग बुरा कहेंगे कि नहीं ये तो हो गया, अब आप इसके ऊपर क्या कर रहे हो। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको नहीं सोचनी चाहिए। अगर आपको किसी भी चीज़ पे संदेह है तो बेझिझक आप जाइए और प्रश्न करिए हर एक चीज़ के बारे में। झगड़ा किसी से नहीं करना है, आराम से कोई चीज़ पूछनी है तो आपको भी आराम से उसके उत्तर मिलेंगे। अगर आप कहीं पर झगड़ा इत्यादि निंदनीय बातें करते हो तो निंदनीय चीज़ें आपको वापस मिलती हैं। ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ मुझे पूर्ण आशा है कि आपको समझ आ रही होंगी। आराम से सुनिएगा और आराम से बैठकर आपको इन चीज़ों के बारे में चर्चा भी करनी है।
ठीक है। तो झुकना कहीं नहीं है, जहाँ पर अगर आपको लगता है गलत है, मिलजुल कर काम करना चाहिए, इसी से लाभ मिलता है। अगर भगदड़ मचाओगे तो इससे नुकसान होता है। शांति से ही हर चीज़ का हल निकलता है। ठीक है। जो कुछ एक ये चीज़ें रही, बहुत ही भद्दी चीज़ मेरे ख्याल से रही, क्योंकि HPPSC का इतिहास ऐसा नहीं था, परंतु कुछ चीज़ें अब धीरे धीरे ये कर रहे हैं, तो ये निंदनीय है, घोर निंद नहीं है। ठीक है। आप लोगों को एकजुट होना चाहिए जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि एकता में ही बल है। अगर एक एक करेगा कोई, उसमें बल नहीं होता है। मिलजुल कर कोई कार्य करेंगे तो उसमें बल होता है। बाकी ये फाइनल देखिए रिज़ल्ट आ गया है। मैं आपको ये चीज़ें भविष्य के लाभ के लिए कह रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आगे भी ये खेल आपके साथ खेला जाता रहे। ये तो यहाँ पर आ गया PGT और फिज़िक्स का रिज़ल्ट, फिर आगे आपके कई कमीशन आएंगे, TGT कमीशन है या फिर अन्य कमीशन है। अगर बोर्ड से कोई कांटेक्ट करता है, अगर पूछा जाएगा कि क्यों HPPSC ने PGT हिंदी से ऐसा भद्दा मजाक किया, तो मुझे आशा है कि बोर्ड वाले ये कहेंगे कि इनका फर्स्ट पेपर पास था, जिस कारण उन्होंने सेकंड पेपर के 1.5 नंबर और 8 नंबर वालों को भी सेलेक्ट कर लिया। ये इनका उत्तर मेरे ख्याल से रहने वाला है, और तो कुछ नहीं कह पाएंगे ये। खैर, क्या ही बोर्ड करना चाह रहा है। बोलते तो हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा का स्तर क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा का स्तर उच्च होता जा रहा है। जो इनके रिजल्ट हैं, इससे क्या हो रहा है, शिक्षा का स्तर निम्न होता जा रहा है, गिर रहा है धीरे धीरे। ठीक है। बढ़ नहीं रहा है, गिर रहा है। क्या इनके उद्देश्य हैं, क्या इनकी रणनीति है, क्या ये वास्तव में करना चाह रहे हैं, क्या ये है इनकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी? खैर, आप लोगों से बेहतर कौन इसे जान सकता है। ठीक है। तो जो चीज़ें मैंने आपसे कही, मुझे पूर्ण आशा है कि आपको हर एक चीज़ समझ आ गई होगी। फिर भी कोई भी आपके संदेह हैं तो आप हमें बेझिझक व्हाट्सएप कर सकते हो। मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बताया ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो। नहीं तो कमेंट करिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का उत्तर भी दे पाएँ। थोड़ी सी व्यस्तता के कारण पहले आपके कमेंट के उत्तर नहीं दे पा रहा था। जो भी मुझे थोड़ा पूरा समय मिला, उसमें मैंने आपको शॉर्ट वीडियोज़ अवेलेबल करवा दिए थे, परंतु अब थोड़ा सा मैं फ्री हो चुका हूँ अपने रिसर्च वर्क से। तो कोई भी क्वेरी रहेगी तो व्हाट्सएप करिए या फिर कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके उत्तर टाइम पे देता रहूँ। ठीक है। फिर से कहूँगा, इस समय अगर आपका समय बुरा है तो हिम्मत नहीं आनी है, आगे आपका समय अच्छा होगा ही होगा। कई बार ऐसा होता है कि भाग्य का सबसे बड़ा रोल आपकी ज़िंदगी में रहता है। भाग्य अगर अच्छा चल रहा हो, अगर आपके स्टार अच्छे हैं तो आपको अनचाही चीज़ भी मिल जाएगी। अगर आपके स्टार अच्छे ना हो तो आपके पास जो मुंह का निवाला है वो भी आपके मुंह से निकल जाएगा। मेरी तो ये सोच है, मुझे तो ये लगता है, परंतु थोड़े से आपके एफर्ट भी होते हैं कि आप किस तरह से एफर्ट करते हो, तो ये भी रहता है। ठीक है। कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आपको अपने कर्म पर ज़्यादा महत्व देना है। अगर आपका कर्म 99% का होगा तो जो 1% है वो भी आपके पक्ष में हो जाता है। परंतु कई बार 99% आपका कर्म ना हो तो 1% वाला भी कई बार थोड़ा ऊपर नीचे खेल कर देता है। ये ज़्यादा हमें नुकसान नहीं दे सकता है। अगर हमारा 99% एफर्ट नहीं होगा तो 1% का तो क्या ही रोल रहेगा। ठीक है। तो चलिए फिर अब एक मिनट, ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने इंस्टाग्राम में डाला था, HPPSC PGT कट ऑफ का निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष था इनका? जिस पेपर या विषय को पढ़ाना है, अगर उसमें फेल हो जाए तो क्या होगा, चलेगा, बोर्ड कहेगा शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा किया, अपने पेपर में फेल हो गए, कोई बात नहीं, चल पड़ेगा, ये बहुत अच्छे टीचर बन जाओगे तुम, कोई दिक्कत नहीं। जिस विषय या सब्जेक्ट को या पेपर को नहीं पढ़ाना है, उसमें फेल हो जाए तो नहीं चलेगा भाई, तुम फर्स्ट पेपर में फेल कैसे हो गए, तुम शिक्षक बनने के योग्य नहीं हो। यही है ना इसका निष्कर्ष। आपको क्या लगता है, क्या निष्कर्ष है? जो मैंने निष्कर्ष निकाला है ये सही है या गलत, आप बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों ये भी कहना चाह रहा हूँ
बच्चों से भी कुछ एक गलतियाँ हो गई है। अगर अधिकतर बच्चे फर्स्ट पेपर में ही पास हो जाते तो बोर्ड के पास कोई भी एक तरह से उनके पास कोई भी मौका नहीं होता आपको नीचा दिखाने के लिए, वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। थोड़ा सा बच्चों का फर्स्ट पेपर का रह गया, अन्यथा आपने देखा ही होगा जब आप रिज़ल्ट देखते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, रुकिए रिज़ल्ट भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कई बच्चों ने कितनी अच्छी मेहनत की है। ये जो कैंडिडेट फर्स्ट नंबर पे जो है, इसने देखिए फर्स्ट पेपर में जो स्कोर था 69 और सेकंड पेपर में 62.25, बहुत अच्छा स्कोर था। ये जो यहाँ जो दूसरे नंबर का है, फर्स्ट पेपर में 75.5 और सेकंड पेपर में 60.75। कई बच्चों के बहुत अच्छे स्कोर हैं, लगता है कि इन्होंने मेहनत करी है। तो फिर जो नीचे नीचे जो कट ऑफ जाती रहती है, वहाँ से पता चलता है कि क्या है ये। मेरे ख्याल से देखिए, जहाँ पर इतनी निम्न आपने कट ऑफ दिखा दी, उससे बेहतर तो मेरे आइडिया से ये रहता कि आप ये जो सीट्स हैं ये खाली ही छोड़ देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। क्यों? ना ही बोर्ड को बोलने के लिए कोई सवाल उठते, ना ही बोर्ड के समक्ष कोई प्रश्न उठते, नहीं उठते ना। कई बार बोर्ड देखिए खाली सीटें छोड़ देता है। HAS जैसी परीक्षाएं होती हैं, एलाइड जैसी परीक्षाएं होती हैं, अन्य परीक्षाएं होती हैं, वहाँ पर बोर्ड ये पोस्टें रिक्त छोड़ देता है। परंतु यहाँ पर इतना भी क्या डाउन जाने की ज़रूरत थी, ये समझ से परे है मेरे। तो भविष्य के लिए मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसी चीज़ें हों तो वहाँ पर बोर्ड खाली ही सीटें छोड़ दे, अन्यथा बच्चे भी अगर ये देखेंगे तो अच्छा प्रभाव जाने वाला तो मेरे आइडिया से बिल्कुल भी नहीं है, और क्या ही ये अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, 1.5 नंबर वाला, 8 नंबर वाला, 11 नंबर वाला तो कुछ समझ से परे है। खैर 1.5 नंबर वाला तो क्या ही कहें, बाकी जिसके भी 1.5 नंबर होंगे तो आपकी तो क्या गलती है, आपने जो पेपर दे दिया, परंतु बोर्ड की यहाँ पर महत्वपूर्ण गलती है। आप लोगों को कोई दोष नहीं दे रहा है, बोर्ड को दोष दे रहा है। वैसे आपको मुबारक, आप लग गए हैं, अच्छी बात है। चलो, जो होना है वो होकर ही रहता है। बाकी ऑल द बेस्ट। जो कुछ हताश है, निराश है, हारना नहीं है, पीछे हटना नहीं है, मेहनत करते रहना है। लिखा है आपका भी सरकारी जॉब पाना, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों से हारते नहीं हैं, क्योंकि देखिए रिज़ल्ट आज आ गया था सेट वालों का। कई बच्चे थे जो यहाँ से वंचित हो गए थे इन पोस्टों से। सेट उनके बड़े अच्छे नंबरों से पास हो गए। कईयों का ये जो 2 दरवाजे होते हैं, कई मेहनत करते हैं इस वाले दरवाजे के लिए, छोटा सा दरवाज़ा होता है ये, तो उन्हें ये दरवाज़ा नहीं मिल पाता। पाना तो ये चाहते हैं, परंतु किसी कारण इस दरवाजे में चले जाते हैं। ये और भी सुनहरा दरवाज़ा होता है आपके लिए, ठीक है। कई बच्चे ऐसे थे जो चाहते थे PGT को प्राप्त करना, परंतु किसी कारणवश नहीं हो पाया। और जो ये दरवाज़ा था, ये किस चीज़ का था? AP का, असिस्टेंट प्रोफेसर का। सेट का जो एक रास्ता था, या फिर सेट नाम की जो दरिया थी, वो उन्होंने यहाँ से पार कर ली है, सेट की दरिया। अब वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें होनी हो वो बेहतर के लिए भी होती हैं, ठीक है, बेहतर भविष्य के लिए, या फिर बेहतर मंजिल के लिए, या फिर बेहतरीन फल के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान रखिएगा। तो मुझे पूर्ण आशा है कि जो चीज़ें मैंने आपके साथ साझा की ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो। फिर भी कुछ एक चीज़ें रहती हैं तो आप बेझिझक सवाल भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।